प्रिय विद्यार्थियों, एजुकेशन प्लेनेट चैनल नौहर पर आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम ले रहे हैं कक्षा 6 की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन नामक पुस्तक का पाठ 6 गांवों का प्रशासन। इस पाठ के जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर है उनको इस वीडियो में हम लेंगे। प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, पुलिस का क्या काम होता है? उत्तर है, प्रत्येक गांव के लिए एक थाना होता है। एक थाने की सीमा यानी क्षेत्र के अंतर्गत कई गांव भी आते हैं। हर थाने का एक थानेदार होता है। थानेदार कहते हैं उसको, वैसे थानेदार सही शब्द है, बोलचाल में थानेदार कहा जाता है। तो प्रत्येक गांव के लिए एक थाना होता है और एक थाने की सीमा क्षेत्र के अंतर्गत कई गांव में भी उसमें आते हैं। हर थाने का एक थानेदार होता है और पुलिस का प्रमुख काम होता है कानून लागू करना। प्रश्न है, पुलिस का क्या काम होता है? तो पुलिस का प्रमुख काम है कानून को लागू करना। अपने कार्य क्षेत्र में हुई घटनाएं जैसे चोरी, मारपीट, झगड़ा, इसकी रिपोर्ट लिखकर इन समस्याओं को पुलिस सुलझाती है। और अगला है बिंदु है, इन समस्याओं को सुलझाने के लिए कभी कभी पुलिस को न्यायालय की मदद भी लेनी पड़ती है। पुलिस का काम न्याय करना नहीं होता। पुलिस का तो काम होता है अपराधी को पकड़कर न्यायाधीश के सामने प्रस्तुत करना और फिर न्यायाधीश उस पर फैसला करता है कि वो उसको सज़ा देनी है या जुर्माना लगाना है या वो निर्दोष है, उसके कोई सज़ा नहीं देनी, छोड़ना है। ये काम न्यायाधीश का है। और अगला इसका जो पुलिस का काम है वह जनता की रक्षा करना और कानून व्यवस्था बनाए रखना। तो ये पुलिस के इस प्रकार से काम होते हैं। और अब हम लेंगे प्रश्न नंबर 2। पुलिस के काम की आपको जानकारी होगी। अब पटवारी के कौन से काम होते हैं उसकी बात करते हैं हम। पटवारी के कोई 2 काम बताइए। पटवारी का मुख्य काम होता है जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना होता है। और दूसरा काम होता है भूमि पर उगने वाली फसल का रिकॉर्ड रखना और सरकार को उसकी जानकारी देना। तीसरा प्रश्न है, तहसीलदार का क्या काम होता है? तो तहसील की जो भूमिका है यानी मुख्य कार्य, पटवारी के काम का निरीक्षण करना होता है और ज़मीन से संबंधित विवादों को सुनता है और उन पर अमल भी करता है और किसानों को उनकी ज़मीन के कागज़ की कॉपी दिलाने में मदद करता है। तो ये तहसीलदार का काम हो गया। जितने पटवारी हैं उनका एक प्रकार से उनको कंट्रोल करने वाला हो गया तहसीलदार। तहसीलदार से नीचे भी एक होता है, नायब तहसीलदार भी होता है। प्रश्न नंबर 4 देखिए। इसमें चौथा प्रश्न है, एक बिटिया की चाह कविता में किस मुद्दे को उठाने की कोशिश की गई है? क्या आपको यह मुद्दा महत्वपूर्ण लगता है? लगता है तो क्यों लगता है? उत्तर है, एक बिटिया की चाह कविता लैंगिक भेद को दर्शाती है। लिंग समाज की दृष्टि में व्याप्त स्त्री और पुरुष में अंतर है। पुराने समय से जो परंपरा चली आ रही है उसके तहत विरासत में मिली संपत्ति को परिवार के पुरुषों में बांट दिया जाता था। वहीं घर की महिलाओं और बेटियों को इससे वंचित रखा जाता था। यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि यह समता के अधिकार से जुड़ा हुआ है। अब लोकतांत्रिक समाज में ऐसा करना उचित नहीं है। महिलाओं को इसमें बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। 2005 में सरकार ने एक नियम संशोधित किया और इस नियम के अनुसार परिवार में किसी व्यक्ति की जायदाद में यानी उसका घर, मकान, जमीन, खेत, दुकान, जो भी उसकी संपत्ति है, जायदाद है, उसमें उसकी बेटियों को भी बराबर हिस्सा दिया जाता है। पहले बेटियों का हिस्सा नहीं था, लेकिन 2005 में सरकार ने कानून बनाया और अब उसमें बेटियों को हिस्सा भी दिया जाता है। 5वां प्रश्न है, पिछले पाठ में आपने पंचायत के बारे में पढ़ा था। पंचायत और पटवारी का काम एक दूसरे से कैसे जुड़ा हुआ है? उत्तर है, पंचायत गांव के विकास से संबंधित योजनाएं बनाती है, उन्हें लागू करके उन पर कार्य करती है। पटवारी गांव के किसानों की ज़मीन से संबंधित लेखा जोखा रखता है, ज़मीन से जुड़ी समस्याओं को सुनता है, उनका समाधान करता है। एक तरह से दोनों ही गांवों के विकास से संबंधित कार्य करते हैं। इस प्रकार दोनों का काम एक दूसरे से जुड़ा हुआ है।
प्रश्न नंबर 6, किसी पुलिस थाने में जाइए और पता कीजिए कि यातायात नियंत्रण, अपराध रोकने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस क्या करती है, खासकर त्योहार या सार्वजनिक समारोह के दौरान। तो आप जा सकते हैं अपने अध्यापक के साथ में पुलिस थाने को देख सकते हैं, देखना भी चाहिए। तो पुलिस थाने से कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, पुलिस मित्र के रूप में काम करती है। तो इसलिए आपको अपने शिक्षक के साथ में जाना चाहिए। शिक्षक नहीं लेकर जाए तो आप उनको कहना चाहिए कि हमें दिखाइए, पुलिस थाना में दिखाइए, और वहाँ जाके आपको बात करनी चाहिए। तो आप जाओगे फिर बात करोगे तो फिर पुलिस का जो उत्तर होगा वो आपको पहले हम बता देते हैं। यातायात नियंत्रण, अपराध रोकने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस अनेक प्रकार के काम करती है। जैसे पुलिस थाने में अपराधियों की फ़ोटो के साथ में रिकॉर्ड रखना, दिन रात गश्त लगाना इत्यादि। गश्त का मतलब इधर उधर पुलिस घूमती रहती है कि कोई शरारत नहीं करे, बदमाशी कोई नहीं करे, अपराध नहीं करे, इसको कहते हैं गश्त लगाना। यातायात नियंत्रण के लिए चौराहों पर यातायात पुलिस तैनात रहती है। आपने देखा होगा ट्रैफिक पुलिस के सिपाही खड़े रहते हैं। जगह जगह पर यातायात पुलिस वाहनों की गति की जांच करती रहती है और वाहन चालकों को सड़क यातायात के नियमों की जानकारी देने के लिए सड़क सुरक्षा सप्ताह भी मनाती है। सार्वजनिक समारोह के अवसर पर पुलिस जवानों की संख्या बढ़ा दी जाती है और साथ ही पुलिस विशेष निगरानी भी करती है। अगला प्रश्न लेते हैं, एक जिले में सभी पुलिस थानों का मुखिया कौन होता है, पता करें। तो इसका उत्तर है, एक जिले में सभी पुलिस थानों का मुखिया उपायुक्त होता है या उसको सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी भी इसको कह देते हैं। 8वां प्रश्न, चर्चा कीजिए कि नए कानून के तहत महिलाओं को किस तरह फायदा होगा। उत्तर है, नए कानून हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार बेटों, बेटियों और उनकी मां को जमीन में बराबर का हिस्सा मिलेगा। यह कानून सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है। इस कानून से बड़ी संख्या में औरतों को फायदा होगा। पति या पिता की मृत्यु होने पर वे अपना जीवन निश्चितता से जी सकेगी। तो ये हमने इस पाठ के गांवों का प्रशासन, छठा पाठ, इसके हमने जो प्रश्न उत्तर है पाठ के पाठ्य पुस्तक के वो हमने किए हैं। बहुत से नए प्रश्न इसमें बनते हैं। हमेशा की तरह आप प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, नए प्रश्न आप भी बहुत सारे बना पाएंगे। और याद रखिए, आपने पाठ में से नए प्रश्न बनाना शुरू कर दिया, उसका उत्तर ढूंढना शुरू कर दिया, तो आप जान लीजिएगा कि आपको पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया है और आपकी पढ़ाई अच्छी तरह से चलने लग गई है।